अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसा इशारा दिया है कि उन्होंने बताया कि बीसीसीआई तुम लोग को क्या जवाब देने वाला है, तो काफी ज्यादा टेंशन, एंड आई एम प्रीटी श्योर काफी ज्यादा टेंशन इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में होगी, क्योंकि आप लोग को याद होगा T20 वर्ल्ड कप का जो पूरा फियास्को हुआ था। काफी दिनों से सना भाई चिमगोइयां चल रही थी कि इंडिया बांग्लादेश जाएगा। बांग्लादेशी भी प्लेयर्स ने खूब दिल खोल के इंडिया के हक में, क्रिकेट के हक में, अपनी गेम के हक में बयान दिए। बट अब और तमीम इकबाल ने काफी ज्यादा वो जो एक डिस्टॉर्टेड रिलेशन बन गया था बीसीसीआई और आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान, हालांकि बीसीसीआई उस वक्त भी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन वही वाली बात है, व्हेन जय शाह वाज देयर एवरीबॉडी नोज कि हाँ जी, वही वाली चाल जो बांग्लादेश ने चली थी कि हमारी जो हुकूमत है वो क्या कहेगी, वही वाली चाल जो है वो इंडिया ने भी चल दी है। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत अगर इजाजत देगी तो हम जाएंगे, जो कि अभी हमें रैप ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। और अफगानिस्तान ने भी इंडिया के सेकंड टाइम ये टूर कैंसिल किया, पिछले साल भी कैंसिल किया था, अब फिर कैंसिल किया। इसमें दो चीजें हैं, एक थोड़ा सा ब्रीफ माजी का कर लेना चाहिए, लोग भूल जाते हैं। अभी T20 वर्ल्ड कप 2026 हुआ, उससे पहले आईपीएल था, और एक ही मुस्तफीज खेले थे बांग्लादेश की तरफ से केकेआर के अंदर, जिनको निकाल दिया गया था। उस बीच में बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे थे, उन्होंने कहा अगर हमारे खिलाड़ी सेफ नहीं है तो हमारी टीम कैसे सेफ होगी, और बला बला उन्हें अपनी टीम भेजने से इनकार किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साथ दिया और कहा कि हम भी नहीं खेलेंगे मैच, ठीक है, भारत के वाला मैच नहीं खेलेंगे, और बला बला ऐसी बात हुई। उसके बाद आईसीसी के नुमाइंदगान गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात पे माना कि बांग्लादेश के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगेगी, बट वो सैंक्शन सिर्फ आईसीसी की हद तक थी। अब कोई बायलैटरल सीरीज में कौन सा बोर्ड किसके साथ कैसा चलता है, उसमें आईसीसी का कोई लेना देना नहीं। सो इट्स अ बायलैटरल सीरीज, ये दो देशों की, जैसे पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं खेलते, दोनों की अपनी एक है। इसी तरह बांग्लादेश और इंडिया की अपनी मर्जी है, जोन सी टीम जाना चाहे ना जाना चाहे, कोई इसमें कोई मजबूरी नहीं है या फोर्स नहीं कर सकता। तो उम्मीद इसलिए जागी थी कि तमीम इकबाल वो वाहिद क्रिकेटर या पहले क्रिकेटर थे बांग्लादेश में जिन्होंने उस टाइम पे जब बड़ा माहौल गर्म था, ये बात की थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ऐसा फैसला करना चाहिए जिससे बांग्लादेश क्रिकेट बेहतर हो सके। यानी वो इशारा ये कर रहे थे कि इनको जाना चाहिए भारत में, और इस बीच में उनके ऊपर गद्दारी का दाग भी, उनको मतलब दाग नहीं कहेंगे, गद्दारी के ताने सहने पड़े थे उनको, ताने सहने पड़े। हाँ। और फिर जब ये आए, इन्होंने बोला कि मेरे बीसीसीआई के जो मिन्हाज साहब हैं उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुकात है, हम इकट्ठे खेलते रहे हैं, और बहुत सी चीजें हुई हैं। सो उस वक्त लगा कि बर्फ पिघलेगी, और नई गवर्नमेंट ने आते ही सबसे पहले अनाउंस भी किया कि हम भारत में सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और सब मामलात भी हुए। आपको याद होगा जो भारतीय क्या बोलते हैं, सफारतकार बोलते हैं, नहीं हमारे यहाँ जो इंडिया पाकिस्तान को और बांग्लादेश के हैं उनको क्या बोलते हैं, वट एवर, जो हाई कमिश्नर, तो उसको भी बड़े अच्छे तरीके के साथ वो वेलकम और सब मैटर्स हुए थे। तो उसके बाद उम्मीद लगी थी कि बांग्लादेश और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो सकेंगे। अब लेटेस्ट जो पिछले वीक में जो चीज़ हुई, एक शेख हसीना साहिबा ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी। उनका बेटा जो था वो इंग्लैंड से, लंदन से, वो भी जुड़ा था। कुछ क्वेश्चन आंसर हुए। उन्होंने बांग्लादेशी गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी तनकीद की, और जो उनके बेटे हैं उन्होंने तो सीधा ही कह दिया ना कि भारत के मशरक में, यानी बांग्लादेश की बात की कि वहां पे एक और नया पाकिस्तान बन रहा है, यानी वो पूरे का पूरा वही है जैसे पाकिस्तान है, यानी आपका बांग्लादेश पाकिस्तान के मुताबिक मुताबिक है, और सब चीजें उन्होंने बात की। तो उस पर बांग्लादेश जो गवर्नमेंट है उसने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, और भारत को कहा कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में, यानी एक हमारी एक मफरूर शहरी है जो आपके पास है और आपका प्लेटफॉर्म यूज करके हम पर बात कर रही है और घूम रही है, और जो सब चीजें हैं, यानी ये हमारा अंदरूनी मामला था, आपने उनको पनाह दी, और सब चीजें जो पहले भी हुई उस इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और उठी, जिस पर भारत ने कहा कि नहीं, हम इस जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की है उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, वो उनकी अपनी एक अपना ज़ाती फैसला होगा। सो इसके बाद भी ताल्लुकात ख़राब हुए, क्योंकि बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो भी एक सख्त रद्द-ए-अमल होता है वो सामने आया था। जो कि एक पॉलिटिकल मैटर्स होता है, वो चीज़ें चलती हैं, ऊँच-नीचे वाले मामलात उस सतह पे रहते हैं, मगर उस सतह के मामलात कैरी नहीं होते। वो आगे कहीं भी कोई और चीज़ होती है, फिर दोबारा सीधे हो जाते हैं, या ये वाले इस सतह के ऊपर जितने मर्ज़ी हालात ख़राब हों, लाइक पाकिस्तान भारत जैसे ख़राब तो नहीं है। तो जयशंकर साहब भी आए थे, हमारे बिलावल भुट्टो साहब भारत गए थे, तो इस सतह पे कुछ चीज़ें रुकती नहीं हैं। जिसे बोलते हैं ना, वो वाला मामला नहीं होता जो छोटे सतह के ऊपर होता है। सो क्रिकेट के ऊपर मुझे लगता है कि इसका साया भी होगा, और दूसरा पुरानी खुन्नस भी है। भाई साहब, आपने हमारा वर्ल्ड कप खराब किया, अब हम आपके पास बायलैटरल सीरीज खेलने आए, ठीक है, आप कुछ और थे, बट आपको थोड़ा बहुत तो सबक सिखाना है ना, कि भाई साहब आप अब जो भी फैसला होगा आपको इस प्रोस्पेक्ट में सोचना है, चाहे आपके यहाँ किसी की भी गवर्नमेंट है, निगरान है, इंटरिम है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी, व्हाटएवर,
ठीक है ना? तो अब हमारे बारे में फैसला लेते वक़्त आप सोचिएगा, तो आपको थोड़ा-सा तो वो रखना है। सो मुझे लगता है कि वो है। अब ये मैं क्यों मान रहा हूँ कि ये कैंसल होगी ये सीरीज़ क्योंकि अब इंडिया जो है वो श्रीलंका में टेस्ट सीरीज़ खेल रहा है। उनकी शायद 26 अगस्त को खत्म होने हैं, आखिरी टेस्ट मैच जो है, जी उसकी जी, लास्ट डेट 2 जो है टेस्ट हैं, डे हाँ जो जी, है, एक ठीक है? 15 से 19 है और एक 23 से 27। 27 से 26 है? 23 से 27 है मेरा ख्याल। 27 है, ओके फिर 26 को खत्म हो रहा है बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का जो डारवन में शुरू हो रहा है हाँ, ना अब, ये 26 को खत्म है। एक एक आध 26 एक को एक 27 तो का कल जो भी स्टार्ट समझ हो लें, रहा है ना। 27 हाँ। डेट आप समझ लें। तो उसके बाद 1 2 सितंबर से शुरू होनी थी इन दोनों के बीच में सीरीज़ 6 मैचेस की। अब 6 मैचेस की ही सीरीज़ है, इंडिया ही खेल रहा है, मगर अफ़गानिस्तान के खिलाफ और अफ़गानिस्तान के खिलाफ अपने घर में अफ़गानिस्तान के होस्ट में खेल रहा है, यानी अफ़गानिस्तान मेज़बान है, उसमें खेल रहा है। हाँ, अरुण जेटली सो स्टेडियम में, हाँ, जी, जी। वो सो करेगा 3 मैचेस के। 19 को एशियन गेम शुरू हो जाएँगी, तो कहानी खत्म हो गई। नो मैच, इंडिया वर्सेस हुँ। बांग्लादेश। कम से कम इस नहीं शेड्यूल तो में तो नहीं है। इस अस्थना के अंदर जो अभी ये भी तो खबरें आ रही हैं कि शायद बांग्लादेश ने अफ़गानिस्तान को राम किया है कि आप हमारे साथ खेल लें। बांग्लादेश ने अफ़गानिस्तान को या इंडिया ने अफ़गानिस्तान को? इंडिया अफ़गानिस्तान का तो ऑलरेडी डिसाइडेड है ना 3 मैचेस की जी, सीरीज़ जी। का। जी, हुँ। जी। या वो नहीं, नहीं, उनकी विंडो खाली रह जाएगी? उनकी विंडो खाली रहेगी। बांग्लादेश के अफ़गानिस्तान तो इंडिया के साथ खेल रहा है। हुँ। अफ़गानिस्तान इंडिया के मतलब साथ उनके खेल रहा है। सही, सही, सही। फिर 19 से एशियन गेम शुरू हो जाएँगी और हाँ, वो अफ़गानिस्तान तो को फिर पहले पहला राउंड भी खेलना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वालिफ़िकेशन तो नहीं है उसकी, वो जो सेमी क्वार्टर फाइनल में बाकी टीमें 5 पहुँचेंगी, ठीक है ना? सो वो हुँ। हो जाएगा और उसके बाद तो खत्म है चैप्टर। मतलब फिर आगे दूसरी हर एक की अपनी-अपनी सीरीज़ है। आगे इंडिया की बड़ी भरपूर क्रिकेट है, वेस्ट इंडीज़, न्यूज़ीलैंड, न्यूज़ीलैंड उसके है, फिर फिर ऑस्ट्रेलिया ने आना है, हाँ। ऑस्ट्रेलिया ने, तो वो कोई चांस ही नहीं है, बीच में कोई चांस नहीं, यही एक विंडो बनती थी। अब इंडिया की क्रिकेट आप देखें ना जितनी देश खेल रहे हैं, जितने भी खेल हुँ। रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्रिकेट उनकी है। हर मतलब लंबे-लंबे टूर्स हैं उनके अब और भर-भर के मैचेज़ हैं उनके। तो ये 2 हफ्तों का बहुत बड़ा एक मिला था, वो भी एडजस्ट कर लिया इंडिया ने उनके साथ। तो साफ मैसेज है कि वो नहीं खेल रहे बांग्लादेश के साथ। सना भाई मैच तो नहीं खेला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज एक्सपायर 24 यूट्यूब चैनल पे और मैं आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर क्रिकेट इंडस्ट्री से आ रही है, जिसको सुनकर पाकिस्तानी मीडिया में एक नया तमाशा खड़ा हो गया है। अगले महीने सितंबर में होने वाले भारत बांग्लादेश की 6 मैचों की व्हाइट बॉल सीरीज अब पूरी तरह से रद्द होने की कगार पर है। दरअसल दोनों देशों के बीच चल रहे भारी राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव के कारण भारत सरकार ने अब तक इस दौरे को मंजूरी नहीं दी है। आग में घी डालने का काम तब हो गया जब बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज का आधिकारिक ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर हैरान है कि भारत जिस देश को चाहता है उसे एक झटके में क्रिकेट की दुनिया से अलग थलग कर देता है। वहाँ के एंकर्स टीवी पर चर्चा कर रहे हैं कि बांग्लादेश का हाल भी अब पाकिस्तान की तरह ही हो गया है, और वहाँ के एंकर्स ये भी कह रहे हैं कि क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई का ही दबदबा चलता है। आप अपनी राय हमें कमेंट बताओ कि बीसीसीआई क्या करेगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।